एक पिता के 5 पुत्र हैं, प्रत्येक की आयु का अंतराल 3 साल है। दूसरे बड़े तथा दूसरे छोटे पुत्र की आयु का योग 16 वर्ष है। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से 26 वर्ष अधिक है। पिता की आयु ज्ञात करें। अब बताओ एक बात, सेकंड बड़े और सेकंड छोटे, सेकंड बड़े और सेकंड छोटे यही हुआ ना? क्या दोनों का कितना है? दोनों का योग्य है ना? 16 वर्ष है। 16 वर्ष है तो कैसे कैसे बनाओगे बोलो तो? नहीं नहीं, तो तुम इससे अगर बड़ा सबसे ये है, इसमें जोड़ दोगे कितना? 26, तो ये फादर का एज हो जाएगा, होगा? तो बोलो यहाँ कितना, यहाँ कितना, इसका एज कितना होगा? ये बड़ा वाला, पचवा वाला बड़ा है, बड़ा का 14 साल कैसे? बच्चों का 3 साल का अंतर है। हाँ, और सेकंड वाला 4 वाला को योग बोल रहा है 16 वर्ष। ये दोनों 16 ही है, सम 16 है। 16 है। हाँ, उस दोनों के बीच का अंतर होगा सर 6 होगा। 3 और 3 सब का अंतर 10, पहले 16 में से 6 माइनस कर दिए 10 आया, फिर दोनों में 5 बांट दिए। नहीं पहले इसका वाला ना, इसका एज कितना है? इसका एज कितना है? उसका तो बोल रहे हैं हाँ, इसका कितना एज है? मेरे हिसाब से 14 साल आया। कैसे वो बताओगे तो? ऐसे बनाया। चलो सुनो इधर, एक तो ऐसा करोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बीच में देखना पड़ेगा तुम्हें। अगर ऐसा करते हो तो ऐसे देखना पड़ेगा। देखो इधर, अगर x+3 अगर इसको लेते हो, x+6 लोगे, x+9 लोगे, x+, ठीक है। आप देखो, हाँ वो भी कर सकते हो। ये देखो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2x+12, ठीक है, और ये दिया है 16, यही ना, ठीक है। x/2 आया तो यहाँ 2 रखोगे तो 14 आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। अच्छा बताते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या एपी में रहे तो जैसे कि मैं बोल दिया 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25 संख्या क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है। तो हमेशा ये देखो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे ना, 2 से भाग दोगे तो कितना हो गया? 15। तो एवरेज जो होगा कितना? 15 होगा। ये दोनों जोड़ो, फिर जाकर एवरेज 15 ही होगा, जो 2 से भाग दो, ठीक है। और बीच वाला जो है ये भी 15 ही होगा, तो एवरेज 15 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं जानता हूँ, ये दोनों का जानता हूँ, इस सम 16 तो जोड़ देंगे तो ये एवरेज कितना होगा? तो इसका पर्सनली हो जाएगा। 5 है तो बीच वाला पर्सनली इसका हो जाएगा। तो तीसरा बच्चा जो है ना वो 8 साल का है, तो ये 8 3 11 साल होगा, ये 14 साल होगा, ये जोड़ दो तो ये 40 हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी आगे कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है, नंबर में बताऊंगा। पुत्री है और प्रत्येक की आयु एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब कि 2.5 वर्ष नहीं होगा ना, 2.25 वर्ष नहीं होगा, हाँ, फ्रैक्शन नहीं होगा। किसी भी 2 पुत्री की आयु समान नहीं है, मतलब कि जुड़वा नहीं है, ठीक है। उसकी पुत्रियों की औसत आयु 11 वर्ष है। माता की अधिकतम आयु ज्ञात करें यदि बड़ी पुत्री की आयु से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो 1 2 4 5, ठीक है। देखो ये टोटल का जो है ना, सम दिया है कि एवरेज दिया है? एवरेज दिया है ना। एवरेज कितना है पांचों का? 11 वर्ष। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 55 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि जो ये बड़ी जो है ना, बड़ी पुत्री, इससे कितना ज़्यादा है मदर का? 24 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मदर आ जाएगी। तो ये बोलो कि कैसे अरेंजमेंट करूं, ठीक है। मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम मदर का पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बहुत है। ये तो बताया नहीं है ना कि ये इससे इतना अधिक उतना कम। नहीं अंतराल बताता नहीं, बता पॉसिबिलिटी कर रहा है ना, ठीक है। तो एक बात कर देता हूँ कि इसको 1 वर्ष मान लेता हूँ, इसको 2 वर्ष मानता हूँ, इसको 3, इसको 4, कोई दिक्कत है इसमें?
ठीक है, ये तो मान ही सकता हूँ ना, ठीक है। 45 साल की तो हाँ, तो ये 45 साल की हो जाएगी। अब मैक्सिमम तो यही होगा, इससे ज़्यादा तो मैं किसी को रख ही नहीं सकता कम रखूँगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वो भी लिख दिया, दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो ये चारों का सम कितना होगा? 10 होगा। 10 होगा, ठीक है। तो ये मैक्स जो बड़ी होगी उसका 45 वर्ष है, इससे बड़ी है तो कितना हो जाएगा? 69। मदर का मैक्सिमम 69 होगा, लिख लो, ठीक है। मैक्सिमम पूछता है ये, तो मैक्सिमम की बात करें। 45 देखो ना, सब मिलाकर पांचों का मिलाकर कितना है? 55। अब मैं अपना मन से रखा हूँ 1 2 3 4, क्योंकि इसे नीचे तो मैं रख ही नहीं सकता। क्या? 555 नहीं आ रहा, जोड़िए। ठीक है, ये मिलकर 10 होगा, ये 45, क्योंकि पांचों मिलकर कितना है? 55। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखो ये तो बड़ा ही होगा। ये एक लिए तो ये हम 2.5 नहीं लेंगे, 1.5 नहीं लेंगे, बड़ा होगा। लेकिन कहता है पूर्णांक संख्या रखना है, तो 2 रखें, फिर 2 के बाद इसका अगर रखेंगे तो 1 ही साल का ज़्यादा रखेंगे ना, ठीक है। बात समझा? ये एपीजीपी का कहता है, सुनो, 6 वर्ष पूर्व जब पति पत्नी की शादी हुई तब उसकी औसत आयु 21 साल थी। वर्तमान में पति पत्नी और उसके एक बच्चे हैं। 101 बोल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, 101, इसका 101 प्रॉब्लम है। उसके एक बच्चे जिनका इसी दौरान जन्म हुआ, जिसकी आयु 19 वर्ष है। ये गलत है, ठीक है। हाँ, ये देख कह सकता है इनकी औसत आयु 19 वर्ष है ना, औसत दे देगा, ठीक है। अब सुन लो, हाँ औसत तो ही होगा। अब ये बात सुनो, वर्तमान में 3 का कितना है? वर्तमान में 3 का, और हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड, इसका कितना है? ये 3 नहीं, 101 ही तो मैं बता रहा हूँ। ये औसत देख लो ना, औसत आयु 19 वर्ष लिखना, क्योंकि हाँ, ठीक है। अब सुनना, यहाँ तक लिख लिया। ये तीनों का एवरेज दिया है कितना? एवरेज दिया 19। कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है ना। 6 साल पहले जब देखो 6 साल पहले शादी हुआ था, तो 6 साल पहले की बात है कि एवरेज कितना है हस्बैंड वाइफ का? 21 दिया हुआ है। अब भी क्या होगा? वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में हस्बैंड वाइफ का 27 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा नहीं 54 हो जाएगा ना। और टोटल इसका कितना हो जाएगा बोलो? तो कितना डिफरेंस है? 3 का। इसका मतलब अभी जो वर्तमान में चाइल्ड कितना एज होगा? 3 साल का, ठीक है। बात समझा? लिख लो। अगर ये कहे ना कितने साल बाद चाइल्ड आया, तो 3 साल बाद आया, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, नहीं बना। सुनो, 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें 6 सदस्य हैं की औसत आयु 27 वर्ष थी। वर्तमान में X वर्ष के बाद परिवार में एक बच्चे का आगमन हुआ तथा वर्तमान में परिवार की औसत आयु जिसमें 7 सदस्य हैं जिसकी आयु 26 वर्ष है। X का मान ज्ञात करें, या शादी के कितने साल बच्चे का जन्म हुआ। तो वही बात है, देखो 3 वर्ष पहले, इधर 3 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। कितना है? 6 सदस्य का एवरेज, एवरेज है 6 सदस्य का एवरेज जो है कितना है? 27 वर्ष है। अब भी की बात, मैं वर्तमान की बात करूंगा, ठीक है। 6 सदस्य का एवरेज तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैक भी बना सकता हूँ। बैक से अच्छा है कि आगे ही बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुनो, 7 सदस्य आ जाएगा ना वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में 7 सदस्य का एवरेज कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना है दिया हुआ? 26 दिया है ना, 26 दिया बस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो 2 तरीका से इसको बना सकता है। या तो एक को क्या है, एक एडअप हो रहा है ना, इंक्लूजन हो रहा है, उससे भी बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो छोटा है तो गुना कर दो, टोटल कितना? 180। ये करोगे तो 182,
तो कितने 2। इसका मतलब वर्तमान में बच्चा कितना साल का है 2 साल का है। लेकिन देखो वर्तमान में है, लेकिन देखो इधर शादी के समय, शादी के इससे सभी वर्तमान से पहले कितने पहले दिन शादी हुआ था वर्तमान नहीं 3 वर्ष क्वेश्चन बोल ही दिया। 2 साल का बच्चा है सर, जोड़िएगा। हाँ तो 1-2 साल, अरे पागल सुनो इधर, ये वर्तमान हुआ, ठीक है, ये पास्ट हुआ, ठीक है, 1 साल बैक जाओ, फिर यहाँ देखो पास्ट है, फिर 1 साल बैक जाओ, फिर पास्ट है 1 साल बैक जाओ, ठीक है। 2 साल का बच्चा है तो बच्चा यहाँ जन्म लिया होगा, ठीक है, यहाँ शादी हुआ होगा, 1 साल के बाद चाइल्ड आया होगा, अभी 2 साल पूरा गया, इसमें क्या बात, ठीक है। 1 साल का तो ऑप्शन नहीं दिया होगा, नहीं दिया, गलत है, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो लिखो, ठीक है, लिखो लिखो। बातें नहीं जब शरीर पर बोरा चढ़ेगा ना, समझा, तो दिक्कत है। कहता है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थी का औसत अंक 52 है, 20% अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी का औसत 80 है। ऐसे बताओ 20% की बात करता है, टोटल 100 ही होगा ना। 100 में 20 जो है ना, उसका एवरेज क्या है 80 है। आप कहता है 25% बच्चे कमज़ोर है जिसका औसत 31 है, तो 25 ऐसा बच्चे हैं जो कमज़ोर है, उसका एवरेज कितना है 31 है, ठीक है। अब कहता है शेष छात्र का औसत ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा शेष छात्र 55 ना। इसका ज्ञात करने के लिए कहता है, और कहता है टोटल कितना है 100, इसका एवरेज तो दिया ही है ना, कितना 52। अब देखो 5 से सब कैंसिल, क्योंकि इसका देखो ये टोटल का लो या रेशियो का लो, एवरेज तो सेम ही होगा, तो 5 से कटेगा, ठीक है। अब ये निकालने के लिए नहीं सिखाए हैं, बोलो। हाँ सर सिखाए हैं, बस भूल गए। आप 2 तरीके कर सकता है, इधर सुनो, एक तो गुना करोगे, डायरेक्ट गुना करोगे, टोटल कितना हो जाएगा 320, ये करोगे तो 5 15 155। अब देखो ये करोगे तो 140, यही न, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 475, घटा दो, ठीक है। 5, इसका मतलब टोटल इसका कितना हो जाएगा 565, कितना है 11 से भाग दे दो, ठीक है, जो आएगा यही आंसर होगा, जो आ जाए, ठीक है। एक तो ये है, एक तो ग्रुप एवरेज तो दिया ही है, वो बैलेंस करके बताता हूँ, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, याद रखो, बता दे तो फिर तो हम बता ही दे ना। तो डिफरेंस करोगे तो कितना ही है, एवरेज डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा 116। ये डिफरेंस कितना है 28 का, 28 इंटू 2 56, यही ना, बोलो न, ये पॉजिटिव में आएगा ना, ठीक है। ये कितना है सॉरी चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से ले लिया, 28 इंटू 4 ही लो, कितना हो गया 112, ठीक है। चलो ये कितना डिफरेंस है 21 इंटू 5 105, ये तो किस में निगेटिव में जाएगा। अब इधर सुनो, ये अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना पॉजिटिव निकलता है 7। अगर पॉजिटिव निकलता है इसका मतलब ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए ना, बोलो ना। ये 52 तो सबका होगा नहीं, तो ये निगेटिव में कितना होगा 7 होगा, यही ना। निगेटिव में 7 कैसे आया, दोनों बराबर हो गया, एवरेज दिया सर, रियल एवरेज दिया ना सर एक बता दीजिए, ये मतलब इधर प्लस में तो माइनस, मैंने ये दोनों को जोड़ा तो कितना आया +7 आया, लेकिन यहाँ -7 होगा तब तो कट के 0 होगा, क्योंकि ये तो क्या है, ठीक है, तराजू है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये देखो कैसे आया, ये देखो इधर, ये दोनों के डिफरेंस क्या, इससे गुना किया तब ना आया, एवरेज डिफरेंस में गुना किया तब ना,
आया। इसका मतलब एवरेज ये दोनों का डिफरेंस में ही ना 11 गुना किया तो आया है, बोलो ना। ठीक है, इसका मतलब है कि एवरेज से ही कितना कम होगा, घटा देंगे। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान सुनो, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ देखो एवरेज यहाँ कैसे आया ये, मैं सॉरी एक मिनट, मैं एवरेज डिफरेंस डायरेक्ट नहीं तुम्हें ले लिया हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ एवरेज डिफरेंस। ठीक है, एवरेज डिफरेंस इसमें कितना है 28 है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक लाइन, तब तुम्हें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ एवरेज डिफरेंस कितना है -21, यहाँ तो नहीं जानता मैं, अब टोटल डिफरेंस में ले लेता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा 112। ठीक है, यहाँ तुम्हें समझ में आएगा -105। अब मैं ये जो मैं जोड़ा तो कितना आया +7, तो यहाँ -7 आना चाहिए। ये कैसे आता है, कैसे आता है, एवरेज डिफरेंस में मैं गुना करता हूँ, देखो ना एवरेज डिफरेंस इसमें है, गुना किया तब नहीं आया। तो एवरेज डिफरेंस यहाँ देखो, एवरेज डिफरेंस इसमें गुना करेंगे इससे तो ये आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा AVD इंटू 11 बराबर -7 ये है ना क्या, तो कितना आएगा ये एवरेज डिफरेंस -7/11 होगा ना, -7/11 होगा ना, यही ना। तो इसका मतलब 52 से कम होगा। एवरेज डिफरेंस कैसे आता है, इसमें ये घटाते तब ना आता है। ठीक है, निगेटिव आने का मतलब है ये क्या है, ये बड़ा है, यही नहीं। देखो ना ये अगर तुम, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से इससे घटाता है, इससे घटाता है, इसी से इससे घटाओ, तो ये जो है ये डॉट है, डॉट -52 बराबर क्या कितना आएगा -7/11 आएगा, यही ना। तो ये डॉट कितना आ जाएगा 52 और -7/11। ठीक है, ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यही तो आंसर कितना हो जाएगा, सुनो इधर, ऐसा नहीं करना तुम। हाँ अब समझ में आया, एक इससे निकाल लो, एक निकालोगे तो ये 1 -7/11, एक क्या हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 51.3/11 हो गया, यही तुम्हारा एवरेज हो गया। 3/11 तो जानते ही हो, ठीक है, कितना जानते हो। ठीक है, मैं फ्रैक्शन में बात करूंगा 0.36, ठीक है, तो जानता ही है, ऐसे भी लिख सकता है 51.36। समझ में आ गया। ठीक है, परसेंटेज सर बहुत लंबा हो गया, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, तुम प्ले कर लो तुम, तुम्हारा दिमाग उतना चल ही नहीं रहा है कि जितना तुम शॉर्ट और ना और बड़ा की बात करोगे। भागों की औसत आयु 21, 24 और 26 है। ये देखो 3 जब रखा, 3, 3, 6, 3, 9, तो उधर बचा कितना 2। ठीक है, कहता है कि इस टीम के कप्तान व सबसे छोटे आयु की व्यक्ति किसी भी समूह में शामिल नहीं है, तो उसका 2 का निकालना है। ठीक है, कप्तान की आयु सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु का 8 वर्ष अधिक है, तो ये तो निकल ही जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे तुम। देखो 3 सदस्य रखा है, 21, 42 और 26, तो 21, 24, 26, इसका एवरेज कितना होगा। तुम बच्चा सुनो, तुम लोग बनाओगे कैसे, तुम सुनो इधर, तुम सुनो रहने दो बात। ठीक है, तुम लोग ये कंसेप्ट बता दिए ना, तुम लोग दिमाग कैसे चलाओगे वो बताना मुझे, और अभी नहीं। हाँ, तुम 11 खिलाड़ी की औसत आयु 23 वर्ष है और 3 भागों में विभाजित करता है, और तीनों का 21, 24 और 26 है। 3 क्या एवरेज रेशियो 1:1:1:1। ठीक है, अब देखो 21, 24, 26 डिफरेंस तीनों का कितना है, तीनों का देखो 3 डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस। तो एक अच्छा दूसरा 2 ही है, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, तो अब ऐसा है, इसमें कर लेना, पहले ये तीनों का निकाल लेना। ठीक है, ये तीनों से फ्रैक्शन में आएगा, नहीं कहा है फ्रैक्शन, टोटल कर लेना ना। क्या ये देखो 24 एक का देखो 24, 21, 24, 26 जोड़ देगा तो टोटल हो जाएगा इसका, उसका टोटल घटा देंगे, उसका टोटल में घटा देना। जो आएगा वो दोनों का। ठीक है, बात समझ कर लेना। ठीक है, चलो अब सुनो 107, 108 अभी छोड़ते हैं, अब आते हैं हम
इसमें तुम आ जाओ, एलिगेशन बेस्ड जो बॉलिंग वाला था ना, उसमें सब बना लिया। कौन कौन नहीं बना बोलो इसमें? 121 औषध। सुनो, बातें नहीं, ठीक है। इधर फेंकेंगे नाक में सिरे जल जाएगा। कहता है एक बॉलर की औसत 24.85 रन पर विकेट है। अगले मैच में यह 5 विकेट देकर 1 रन लेता है। 5 विकेट लेकर 5 रन दे देता है, ठीक है। 5 रन दिया, 5 विकेट ले लिया, तो इसका एवरेज क्या होगा? 1 रन पर विकेट, ठीक है, जिससे औसत 0.05 कम जाता है। अच्छा एक बात बताना, 0.85 कम जाना, तो ये ऐसा कमता है तो किसको फायदा होगा? बॉलर को फायदा होगा कि बैट्समैन को फायदा होगा? तो इतना क्रिकेट देखता है तब पर ये किसको फायदा होगा? ना बैट्समैन को फायदा, तो भी क्रिकेट खेलता है। ऐसे सर कम देता है तो किसको फायदा? बॉलर को फायदा होगा। अरे तो कॉन्फिडेंस में रहो ना, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि सुनो, बॉलर को फायदा होगा, कम रन दे रहा है, विकेट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो बॉलर को फायदा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया? तो इसमें कुछ है ही नहीं, इतना समझ ही गया तो कुछ है कहाँ। देखो इधर एवरेज कितना है? 24.85 रन पर विकेट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कहता है कि 5 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो 1 रन पर विकेट है, ये है। रियल में 5 विकेट है ये, ठीक है। और कहता है कि जब ये ऐड होता है तो कितना 0.85 कम हो जाता है एवरेज, तो 24 हो गया रन पर विकेट हो गया। तो ये डिफरेंस जानता हूँ मैं 0.85, ये डिफरेंस कितना 23, तो उल्टा कर दो ना, 23 ये हो गया अनुपात 0.85, यही ना। ये अगर तुम, ठीक है, ये कितना है 20, ये कितना 17, ये गुना करोगे तो, ठीक है, यही ना, हाँ? ठीक है, रुक जाओ, ये 17 आ गया, यही ना। रुक जाओ, यही मिस्टेक है कहीं, ठीक है। अंतिम मैच में वह कितने विकेट लिए, ठीक है। अंतिम मैच, ओके थोड़ा बंद करो, ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें 5 से 7 हो गया, 7 रन पर विकेट। कहता है कि एवरेज 0.85 कम जाता है, तो कम जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो बीच वाला एवरेज डिफरेंस इतना है, इसमें एवरेज डिफरेंस 17 है, उल्टा होता है ना, उल्टा कर दिया, तो जो नीचे में रहता है ये बटा में, यही तो रेशियो आता है ना, तो विकेट का रेशियो ये आ गया। तो पहला में 20 विकेट लिया और लास्ट में 1 विकेट लिया, लेकिन रियल में कितना है? 5, क्या गुना? 5 गुना, ठीक है। तो 5 गुना अगर टोटल कहेगा, टोटल विकेट यहाँ कितना होगा रेशियो में 21, तो 5 ये कितना गुना है? 5 गुना है, तो सब तो 5 ही गुना होगा ना, तो 105 विकेट होगा टोटल, ठीक है। पहले कहेगा कि लास्ट इनिंग से पहले कितना विकेट लिया था? 100 विकेट होगा, बस समझा? बता रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 52 रन खर्च किए 122 में, दूसरा मतलब क्या? लेकर 52 रन देता है, तो एवरेज कितना? 5.2 रन पर विकेट। सर छोड़ दीजिए, नहीं बन जाएगा, हम ऐसे कर पूछे। तो ऐसे, ठीक है, मैं चलो मैं अथी बता देता हूँ। एवरेज कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 12.8 हो गया। तो अब तो बना लोगे ना, बना लो, ठीक है। ये 25 बताऊँ कि 124 कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर गलत है। किसका? 124 का। देखो कहता है कक्षा 50 में विद्यार्थी का औसत 60 है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या 10% अधिक है, तो कितना रेशियो कितना होगा? 10-11 का, ठीक है। लड़कों का दिया है कितना? 11, ये 56 एवरेज दिया है, तो 11 का 56 है, और 10 निकालने के लिए कहता है, उधर कितना है? 50 विद्यार्थी के 60 है, 3000 इधर हो गया, 11 × 56 करना, घटा देना और 10 से भाग दे देना, ठीक है। समझ गया ना? चलो अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ए विद्यार्थियों का औसत अंक ए है, लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात 3:1 है,
लड़कों का औसत A+1 है, तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कर। सुनो इधर इधर ध्यान, यही ध्यान सुनो न। टोटल A है, लड़का का कितना है A+1 है, और लड़का के रेशियो में कितना है 3 है। अब देखो ये जो अंतर है, डिस्टेंस कितना है 1 है, देखो ना टोटल एवरेज और लड़का का डिस्टेंस कितना है 1 है ना, वो A है A+A है, तो 1 रिप्रेजेंट करता है कितना को 3 को, 1 रिप्रेजेंट 3 को करता है, तो तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें चाहिए 1, यही ना, ठीक है। तो 1 उधर देखो 1 कितना होगा, 1 रिप्रेजेंट अगर बता दीजिए बोर्ड नहीं, बात सुन लो पहले, ठीक है। मैं कहता हूँ कि देखो उधर तुम्हारा रेशियो 3:1 है, ठीक है। अगर 3 रिप्रेजेंट करता है तो 1, तो 1 रिप्रेजेंट कितना करेगा, उल्टा होता है ना। चलो मैं तो ऐसे समझा देता हूँ। देखो ये टोटल एवरेज कितना है 1, बॉय इधर है, ये गर्ल्स है, तो बॉय का कितना है एवरेज A+1, ठीक है। इधर देखो रेशियो कहता है लड़के तो 3:1 है, 3:1 है, यही ना। अब देखो यहाँ ये डिफरेंस 1 है ना। देखो यहाँ ये पता नहीं है, मैं ये जान रहा हूँ इधर से घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में, एक को रिप्रेजेंट कर रहा, 3 करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो ये जब उल्टा मैं ये करूँगा तो 1 इधर आएगा ना, ये रेशियो वाला है, ये इधर जाएगा, तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 को करेगा, इधर घटते क्रम में जाएंगे तो A-3 ही होगा ना। क्या ऐसे ही सिखाए थे ना तुम्हें, क्योंकि ये रेशियो वाला डिस्टेंस है, मैं लिखा था अच्छा से कि रेशियो डिस्टेंस है, ये रियल डिस्टेंस है ना, ये रेशियो डिस्टेंस 1 है, रियल डिस्टेंस 1 है, तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 ने करेगा। और ये इधर से कौन सा क्रम जा रहा है, घटते क्रम जा रहा है, तो घटते क्रम में आंसर होगा ना। इधर इधर देख लो ना, ये एवरेज कितना है, बीच वाला एवरेज है 15.50, इसका है ये जूनियर का ना, ये जूनियर का है कि सीनियर का, सीनियर का कितना है 180/30, और जूनियर का कितना है, देखो इधर सब में 2 0 कैंसिल कर दिए, कहो क्यों, नहीं छोटा है। देखो इधर एवरेज में, देखो इधर एवरेज लास्ट, अगर सुनो इधर एवरेज अगर लास्ट में पूछेगा ना, तो ये कभी मैं ये फिर से 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रेशियो पूछ रहा है ना, इसलिए छोटा कर दिया। तो इसका डिफरेंस कितना 25, ये इधर 35, तो उल्टा जाता है ना 7 और 5। इसका मतलब टोटल अगर कर्मचारी होगा तो उसमें जूनियर कितना 12, कहता है कितना भाग 5/12 भाग, ठीक है। कि औसत संख्या 40 है। सुनो 1 सप्ताह में, ठीक है, इधर बात सुनो ना, यदि छुट्टी, अच्छा सप्ताह और हफ्ता समझते हो ना, हाँ ठीक है। देखो एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले की औसत संख्या 40 है। इधर देखो ये 40 है, ठीक है। तो 7 दिन का सब होता है ना सप्ताह, तो 7 दिन हो गया। कहता है कि यदि छुट्टी के दिनों को हटा दिया जाए तो औसत 16 बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। छुट्टी की संख्या हटा दो, नंबर ऑफ पर्सन डेली आ रहा है, तो एवरेज क्या होगा, ग्रो कर जाएगा ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लेकिन पता नहीं है, ये पता नहीं है कि देखो ये मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो ये छुट्टी वाला मैं मान लेता हूँ, ये वर्किंग डे मानता हूँ, तो बीच वाला 7 दिन होता है तो मैं ये कर लेता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर सुनो, अब कहता है ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर किधर चला गया, हाँ। कहता है कि छुट्टी की संख्या हटा देते हैं ना तो 16 बढ़ जाता है एवरेज। इसका मतलब छुट्टी छोड़कर ना, छुट्टी छोड़कर, ठीक है, जो हो पता नहीं है अभी, जो हो, लेकिन इसका एवरेज कितना वो है 16 बढ़ जाता है। कहता है इससे बढ़ जाता है तो 56 हो जाता है। और छुट्टी के दिन कितना आएगा, तो क्या नहीं निकालोगे आप, तो पहले क्यों दिमाग लगाया, ठीक है, बात समझे। चलो छुट्टी हुआ ना,
एसएससी की जॉब कर रहा है, हम्म? एसएससी 2 दिन छुट्टी